हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का पाठ नंबर 1 सूची पर्यावरण। इससे पहले के दो पद्यांशों की व्याख्या हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के पद्यांश पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडलम भरीषम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडलम, वायुमंडल, भरीषम, अत्यधिक, दूषितम, दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और ना ही स्वच्छ जल है। निर्मलम, निर्मलम का अर्थ क्या है? स्वच्छ जल। यदि निर्मलम शब्द में उपसर्ग पूछ लिया जाए तो हम क्या बताएंगे? निरुपसर्ग। निर्मलम का अर्थ है स्वच्छ। वायुमंडलम भरीषम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और न ही यह स्वच्छ जल है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित यानी बुरी, वस्तु यानी वस्तुओं के, मिश्रितम यानी मिश्रण से, भक्ष्यम, भक्ष्यम यानी खाने योग्य पदार्थों, खाने योग्य पदार्थों में बुरी वस्तुओं का मिश्रण हो गया है, अर्थात मिलावट हो गई है। कहने का अभिप्राय यह है कि भी खाने योग्य वस्तुएं भी अब मिलावटी हो गई है। समलम धरातलम, धरती है वो पूरी तरह से समलम यानी मल से युक्त अर्थात गंदगी से युक्त हो गई है। समलम में स उपसर्ग है। करणीयम बही अंतिर जगते, करणीयम यानी करना चाहिए। करणीयम शब्द में करी धातु है और अनियर प्रत्यय है। करणीयम यानी करना चाहिए। बहिर अंतर जगती, बहिर यानी बाहर से, अंतर यानी अंदर से, जगती यानी संसार का। हमें संसार का बाहर और अंदर से तू बहु शुद्धिकरणम, तू तो बहु अत्यधिक, शुद्धिकरणम शुद्धिकरण करना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। ना यहाँ पर स्वच्छ जल है, ना ही खाने योग्य पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं, बल्कि उनमें भी मिलावटें हो रही है। न ही धरती है वो शुद्ध है, बल्कि वह भी मल से अर्थात गंदगी से युक्त हो गई है। इसलिए हमें संसार का अंदर और बाहर दोनों तरफ से अत्यधिक शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। सूची ही पर्यावरण, हमें स्वच्छ पर्यावरण की ओर जाना चाहिए। कंचित कालम नए, कंचित यानी कुछ, कालम समय के लिए, कुछ समय के लिए, नए ले चलो। माम मुझे, अस्मान नगरात, अस्मान इसका विग्रह करेंगे तो जाएगा अस्मात। माम मुझे, अस्मात इस, नगरात नगर से, बहु दूरम, बहु यानी अत्यधिक, दूरम यानी दूर। कंचित कुछ, कालम समय के लिए, नए ले चलो कुछ समय के लिए, माम मुझे, अस्मान नगरात इस नगर से, बहु दूरम अत्यधिक दूर, नए ले चलो। पर पश्यामी, पर पश्यामी यानी ताकि देख सकूं, दृश्य धातु है पश्यामी में और प्र उपसर्ग है, ताकि मैं देख सकूं। ग्राम अंते, ग्राम यानी बाहर के, गांव के बाहर, निर्झर नदी, निर्झर यानी झरने, नदी, पयः पूरम, पयः यानी जल से, पूरम यानी परिपूर्ण, ताकि मैं गांव से बाहर निर्झर नदी जल से परिपूर्ण देख सकूं और मुझे कुछ शांति मिल सके। एकांते कांतारे, एकांते यानी एकांत, कांतारे वन में, क्षणम अपि, क्षणम यानी कुछ पल भर के लिए, अपि भी, मैं मेरा, एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा सयात हो जाए। संचरणम यानी घूमना, संचरणम में सम उपसर्ग है, संचरणम का अर्थ है घूमना, यानी कुछ समय के लिए भी एकांत वन में मेरा घूमना हो जाए, अर्थात मुझे शुद्ध वातावरण मिल सके। सूची ही पर्यावरण, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण ही हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। आगे है हरित तरुणाम ललित लताना, हरित यानी हरे भरे, तरुणाम यानी वृक्ष, ललित सुंदर, लतानाम लताओं के, हरे भरे वृक्षों और ललित
लता नाम सुंदर लताओं की माला यानी पंक्तियां रमणीय रमण करने योग्य अर्थात सुंदर हो। अब कवि कहता है कि हमें ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहां पर हरे भरे वृक्ष हो और सुंदर लताओं की पंक्तियां रमणीय यानी सुंदर हो अर्थात देखने योग्य हो। कुसुम आवली यानी फूलों की पंक्तियां समीर चालिता समीर यानी हवा के द्वारा चालिता यानी चलायमान हो यानी जैसे फूल हवा चलती है और नीचे जमीन में जड़े हुए फूल एक पंक्ति में होकर के चलते हैं, उस दृश्य का वर्णन यहाँ पर कवि करते हुए कहते हैं कि समीर चालिता हवा के द्वारा चलायमान कुसुम आवली ही फूलों की पंक्तियां सयात हो में मेरे लिए वर्णीय वर्ण करने योग्य। किसी ऐसे स्थान पर चलो जहां पर हवा के द्वारा चलायमान फूलों की पंक्तियां मेरे लिए वर्ण करने योग्य हो। नवमालिका रसालम नवमालिका यानी नवमालिका जो चमेली की बेल है वो रसालम यानी आम के वृक्ष से मिलिता यानी मिली हुई रसालम आम के वृक्ष से नवमालिका का मिलिता यानी मिलन हो अर्थात आम के वृक्ष से मिली हुई नवमालिका हो। रुचिरम समगमनम रुचिरम यानी सुंदर संगमनम यानी ऐसे स्थान पर मुझे ले चलो। कहने का अभिप्राय यह है कि भी मुझे ऐसे स्थान पर ले चलो जहां पर हरे भरे वृक्ष हों, सुंदर लताओं की पंक्तियां रमणीय हों यानी कि सुंदर लग रही हों, कुसुम आवली समीर चालिता हवा के द्वारा चलायमान फूलों की पंक्तियां हों, सयान में वर्णिया जो मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हों अर्थात देखने योग्य हों, जो मुझे सुहावनी लगे। नवमालिका रसालम आम के वृक्ष से मिलिता मिली हुई नवमालिका का जो दृश्य है वो समगमनम रुचिरम यानी सुंदर हो ऐसे स्थान पर मुझे समगमनम ले चलो। सूची पर्यावरण स्वच्छ पर्यावरण ही हमारे जीवन का एकमात्र आधार है, इसलिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। आगे है ऐ चल बंधो ऐ अरे चल बंधो बंधु यानी भाई चल चलो अरे भाई चलो। खग कुल कलरव गुंजित वन परदेश खग यानी पक्षियों के कुल यानी समूह से कलरव से अर्थात चहचहाट से पक्षियों की चहचहाट से अर्थात शोर से गुंजित यानी गुंजित वन देश हो ज वन पक्षियों की चहचहाट से गुंजित हो ऐसे देश की ओर मुझे ले चलो। पुर का अर्थ है नगर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो कलरव यानी शोर से जो नगर है नगर के शोर से संभ्रमित भरे हुए जो भ्रमित हुए हैं जनेभ्य लोगों के लिए जो नगर के शोर से भ्रमित हुए अर्थात थके हुए उबे हुए लोगों के जनेभ्य लोगों के लिए धरित सुख संदेशम धरित यानी धारण कर सके सुख यानी सुख का संदेशम संदेश। अरे बंधु ऐसे स्थान पर चलो जहां पर पक्षियों के समूह की चहचहाट से गुंजित वन प्रदेश हो ताकि हम नगर के पुर यानी नगर के कलरव शोर से भ्रमित हुए जनेभ्य यानी लोगों के लिए धरित सुख संदेशम सुख का संदेश धारण कर सके। चाक चीक के जालम यानी चक्का चौंध भरी जालम यानी दुनिया चक्का चौंध भरी दुनिया का नो कुरियात जीवित रस हरना कहीं ये चक्का चौंध भरी दुनिया है यह न यानी नहीं कुरियात कर ले जीवित यानी जीवन के रस हरणम रस यानी आनंद का हरणम यानी हरण कहीं ये चक्का चौंध भरी दुनिया जीवन के रस का अर्थात जीवन के आनंद का हरणम यानी हरण ना कर ले अर्थात जीवन के आनंद को नष्ट ना कर दे, इसलिए हमें सूची पर्यावरणम स्वच्छ पर्यावरण की ओर जाना चाहिए। कहने का भाव यह है कवि कहते हैं कि अरे बंधु अर्थात हे मित्र किसी ऐसे वन प्रदेश पर चलो जहां पक्षियों की चहचहाट से वो वन गुंजित हो और ताकि हम वहां जा करके
जो नगर के शोर से भ्रमित हुए लोग हैं उनके लिए सुख का संदेश धारण कर सकें। कहीं ऐसा न हो जाए, यदि हम उन लोगों के लिए सुख का संदेश धारण नहीं करेंगे तो कहीं ये चकाचौंध भरी दुनिया है, ये मनुष्य के जीवन का रस अर्थात मनुष्य के जीवन के आनंद का हरण ना कर ले। इसलिए हमें स्वच्छ पर्यावरण की ओर ले चलो ताकि हम लोगों के लिए स्वच्छ पर्यावरण अर्थात सुख के संदेश को धारण कर सके। सूची पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण ही हमारा एकमात्र सहारा है। आगे है परस्तर तले लता तरु गुलमा। परस्तर तले, परस्तर यानी पत्थर के, तले यानी नीचे, लता तरु गुलमा, लता यानी बेल, तरु यानी पेड़, गुलमा यानी झाड़ियां। कहीं ये जो बेल हैं, वृक्ष हैं और झाड़ियां हैं, ये पत्थर तले यानी पत्थर के नीचे न भवंतु पिष्टाहा, पिस न जाए। भवंतु यानी जाए अर्थात हो जाए, न यानी नहीं, पिष्टा यानी पिस। कहीं ये बेल, वृक्ष और झाड़ियां हैं, ये पत्थर के नीचे ना पिस जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे, निसर्गे, निसर्गे का अर्थ है प्रकृति में, सप्तमी विभक्ति यहाँ पर। निसर्गे यानी पृथ्वी, प्रकृति में। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता अर्थात पथरीली सभ्यता। सयात न समाविष्ट, सयात न, सयात यानी हो जाए, न नहीं, समाविष्ट यानी समावेश। कहीं इस प्रकृति में पथरीली सभ्यता का समावेश न हो जाए। मानवाय जीवनम कामये, मानवाय यानी मानव के, जीवनम जीवन की, कामये कामना करता हूँ। मैं मानव के जीवन के अर्थात एक अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। नो यानी न, जीवन मरणम, न की जीवन मरण की, अर्थात मैं मनुष्य के अच्छे जीवन की कामना करता हूँ, न कि मनुष्य के जीवित रहते हुए, मरणम यानी मौत की, न कि मनुष्य के जीवित रहते हुए मरने की कामना करता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि मैं मनुष्य के एक अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इस अशुद्ध पर्यावरण से लोग इतने परेशान हो जाएं कि वो जीवित रहते हुए भी मरा हुआ महसूस करें। एक बार हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। कहने का भाव यह है कि प्रस्तर तले लता तरु गुलमाहा, कि कहीं पत्थर के नीचे ये बेल, वृक्ष और झाड़ियां न दब जाएं। भवंतु पिष्टाः, न पिस जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गी, कहीं ये जो पाषाणी सभ्यता है में, निसर्ग यानी प्रकृति, कहीं पाषाणी सभ्यता में समाविष्ट यानी समावेश न हो जाए। इसलिए मैं मानव के अच्छे जीवन की कामना करता हूँ, न जीवन मरणम, न कि मनुष्य के जीवित रहते हुए मरने की। सूची पर्यावरणम, इसलिए हमें स्वच्छ पर्यावरण की ओर जाना चाहिए, अर्थात स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।